क्या हाल है मेरे जूनियर्स। तो भाई हम करने वाले सी प्रोग्रामिंग के अंदर फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी फिबोनाची सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दो नंबर होते हैं फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए, जैसे कि हमारा 0 हो गया, 1 हो गया। तो 0 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, और 1 को अगर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज हमारा ऐसे ही बनता है जब हम दो नंबर को ऐड करते चले जाते हैं और हमारी फिबोनाची सीरीज बनती चली जाती है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लेंगे जो कि होती है मेरे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद लगाते हैं अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक int नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक n नाम का वेरिएबल लेंगे इनपुट के लिए। ठीक है ना, उसके बाद अपने प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम एंटर नंबर ऑफ टर्म। ना इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन लगाएंगे और स्कैनर फंक्शन के अंदर हम अपने एन वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लिया है। अगर हम यहाँ पे कैर नाम के डेटा टाइप को यूज करते तो हम यहाँ पे परसेंट सी लिखते, लेकिन हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया है तो इसलिए हमने परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग लगाया है। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ एन, एंड मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। देखिए फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने दो वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी नाम के। तो ए की वैल्यू ले लूंगा मैं यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, और बी की वैल्यू ले लेंगे हम 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें दो नंबर सीरीज को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो वैसे ही देखिए मैंने दो नंबर ले लिए ए और बी। ना इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फोर लूप का यूज करेंगे, क्योंकि फोर लूप का आपको पता होगा कि एक नंबर को रिपीट करने के लिए हम अपनी लूप लगाते हैं ना। हम अपनी फोर लूप के अंदर वैल्यू रखते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आई की वैल्यू 1 रखूंगा, देन इसके बाद आई लेस देन इक्वल टू एन, देन उसके बाद आई प्लस प्लस। हमारी फोर लूप कैसे वर्क कर रही है मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहो। ना हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, मतलब ए को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट फंक्शन लगाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग लगा के कोमा ए। ठीक है, तो हमने ए को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, हमारी फिबोनाची सीरीज 0 से ही शुरू हो रही है, इसलिए हमने ए को प्रिंट करवाया है। और देखिए हमारी और बी वेरिएबल है, इनकी वैल्यू 0 और 1 है। तो 0 और 1 को हमने प्लस किया तभी हमारा 1 आया। देन इसके बाद हमने 1 और 1 को प्लस किया तब हमारा 2 आया। 2 प्लस 1 किया तो हमारा 3 आया। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस करना पड़ रहा है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे ए प्लस बी, इस कंडीशन को हम स्टोर करवा देंगे सी के अंदर। ठीक है, तो अभी मैंने सी वेरिएबल बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक सी वेरिएबल भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी बी की वैल्यू होगी उसे स्टोर करवा देंगे हम ए के अंदर। ठीक है, और जो हमारी सी की वैल्यू होगी, ठीक है, उसे हम स्टोर करवा देंगे बी के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न 0 लगाते हैं और अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ना इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। और आप किसी भी नाम से इसे सेव कर लेना, बट डॉट से एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। और देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई वेरिएबल तो लिया है बट उसे डिफाइन नहीं किया है। तो आई वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हम ना। दोबारा से करते हैं इसे एग्जीक्यूट, और देखिए बोल रहा है एंटर नंबर ऑफ टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, हमने ऊपर यहाँ पे कितने नंबर तक, 5 तक लिया था, तो मैं 5 एंटर करता हूँ ना। देखिए 0 1 प्लस हुआ तो हमारा 1 आया, 1 प्लस 1 हुआ 2 आया, 2 प्लस 1 हुआ 3 आया, मतलब हमारी फिबोनाची सीरीज बिल्कुल सही है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने कौन सा नंबर एंटर किया था। हमने नंबर एंटर किया था 5। ठीक है, तो हमने एन की वैल्यू 5 ली थी। नाउ हम चलते हैं अपनी फोर लूप के अंदर। फोर लूप के अंदर हमारी आई की वैल्यू 1 है, देन आई लेस देन इक्वल टू एन है, तो हमारी आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 5 है, मतलब हमारी कंडीशन सही है। देन उसके बाद हमें जो प्रिंट होके मिलेगा ए मिलेगा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है। तो मैंने इधर पे ये सब लिख रखा है, पहले ये हटा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको सब कुछ अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 0। देन इसके बाद अपनी इस कंडीशन के अंदर आते हैं। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बी की वैल्यू 1 है, और तो हमारी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी
जब हमारा होगा 0 + 1 होगा तो हमारी सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन ए हमारा बी के इक्वल है तो बी की वैल्यू 1 है तो हमारी ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। देन इसके बाद हमारा सी बी के इक्वल है तो सी की वैल्यू हमारी 1 आ गई तो हमारा बी भी, तो हमारी जो बी की वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी। देन इसके बाद अगेन अपनी फोर लूप के अंदर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 2। देन इसके बाद हमारी कंडीशन जो है आई लेस देन एन, तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो हमारे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा हमें 1। देन इसके बाद हम अपनी कंडीशन में जाएंगे तो हमारी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है तो हमारी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, देन ए हमारा बी के इक्वल हो जाएगा तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है तो हमारी ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। देन इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो बी के इक्वल हो जाएगी तो सी की वैल्यू हमारी 2 है तो हमारी बी की वैल्यू भी यहाँ पे 2 हो जाएगी। देन अगेन अपनी फोर लूप के अंदर जाएंगे, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इंक्रीमेंट होकर हमारी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 लेस देन 5 मतलब हमारी कंडीशन सही है तो हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है अभी 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी दोबारा से यहाँ पे हमें 1 प्रिंट होकर मिल जाएगा। और अगेन अपनी कंडीशन के अंदर आएंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 + 1 कितना हो गया 3 तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी 3। देन अगेन अपनी कंडीशन के अंदर आएंगे तो बी की वैल्यू हमारी ए के इक्वल है तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 और सी हमारा बी के इक्वल है तो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू हमारी 2 है। नाउ अगेन हम अपनी फॉर लूप के अंदर जाएंगे, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 में। तो हमारी कंडीशन सही है तो हमें ए की वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी जो कि हमारी ए की वैल्यू है 2 तो हमें यहाँ पे 2 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ना आप देखिए, हम आपको दिख रहा होगा कि हमारी फिबोनाची सीरीज बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हो रही है। तो इसी तरीके से हमारी फॉर लूप चलती रहेगी और हमारी फिबोनाची सीरीज बन जाएगी। सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।